Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स PYQ ऑफ ईयर 2025. देखिए स्टैंडर्ड मैथ्स में 2025 में एक PYQ पूछा गया था. वैसे आपको पता होगा PYQ सीरीज हमारे इस चैनल पे चल रही है, तो काफ़ी सारे PYQs हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं. तो उन्हीं में से एक PYQ है जिसका वेटेज था 5 मार्क्स. टॉपिक की बात करूं ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6 था. अब देखिए अभी तक हम देखें तो CBSE PYQ जो पूछता था चैप्टर 6 से डायरेक्ट, जैसे कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करा दिया. क्वेश्चन 6 चैप्टर का जो हमारा एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन 12, 14 BPT का स्टेटमेंट और प्रूफ. लेकिन अब CBSE ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया लास्ट 2 ईयर से कि आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट और प्रूफ नहीं पूछ रहा. आपको बोला जाता है स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब BPT का स्टेटमेंट लिखिए एंड देन उसको यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करिए. तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का स्टेटमेंट होगा, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए, बिकॉज यहां पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो सबसे पहले स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है हमारा, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बहुत ही आसान है इसका. इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड या थर्ड साइड ऑफ a triangle, then it divides the other two sides in same ratios or in proportion. तो स्टेटमेंट में आपको इजी लैंग्वेज में लिख लेता हूं, बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ लगे तो आप इसको ऐसे लिखते हो. इसको हम लिखते हैं इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल if a line is drawn parallel to third side, then it divides other two sides in the same ratios. मतलब अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू थर्ड साइड, तो रिमेनिंग दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. एग्री करते हो बात को. अब देखते हैं इसका क्वेश्चन. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसका हम एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में अपलोड भी करेंगे आपके लिए, एंगल बाइसेक्टर स्टेटमेंट वाला, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन. आप जरूर देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो. अब देखो इसका क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, इन अ ट्राइंगल ABC AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. देखो एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है मुझे, इतनी बात क्लियर है और कुछ नहीं पता. तो मुझे गिवन क्या है, क्वेश्चन की बात करता हूं फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC गिवन क्या है, तो प्रूव करने हैं तो प्रूव बाद में होगा, पहले हम बात करते. रुको, इसमें हमने ये पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं, एक बार सिस्टमेटिक लिखते हैं इसको. तो हम यहां से लिखते हैं इन अ ट्राइंगल गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर. इन ट्राइंगल देखो गिवन और 2 प्रूव के मार्क्स मिलते हैं. इन ट्राइंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अगर ऐसा हुआ तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे. एग्री करते हो इस बात से. और इसको आप बोल दो इक्वल टू x, चाहो तो आपकी चॉइस है वेरिएबल असाइन करना, मेरे को आसान लगता है इसलिए आपको बोला मैंने. नेक्स्ट इज व्हाट गिवन, BA इज प्रोड्यूस्ड. देखो BA को आपने आगे एक्सटेंड कर दिया, BA को आपने एक्सटेंड किया, BA इज प्रोड्यूस्ड सच दैट टू अ पॉइंट E, BA को आप E पॉइंट तक ले जाओ. ठीक है, देन CE इज पैरेलल टू AD. ये जो आपकी CE है ये आपको दे रखी है पैरेलल इसके. अब देखो अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं
ध्यान से सुनना। मैं अगर बात करता हूं सीई पैरेलल टू एई में, तो देखो एक तो मेरे पास बनेगा जेड, ये जेड बना रहा हूं मैं, ये पैरेलल लाइन के हिसाब से जेड बन गया। ध्यान से देखना, तो पहले तो मैं लिख लूं गिवन, उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे अपन, है ना। तो अपने को गिवन में और क्या दे रखा है, सीई इज पैरेलल टू एडी, ये लिख लिया। टू प्रूव लिख लेते हैं अब अपन। टू प्रूव हमारा जो स्टेटमेंट है ये है बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। अब एक बात ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से बहुत मजा आएगा, अच्छे से सुने, अच्छे से समझे। देखो अब हम एक काम करते हैं, अगर सी पैरेलल टू एडी दिया है तो कुछ कारण से ही दिया होगा, ऐसे ही फालतू चीजें थोड़ी दे दी जाती हैं, नहीं दी जाती है ना। चलो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने देखा अगर सी पैरेलल टू एडी है तो कौन सी चीजें इक्वल हो सकती है। देखो एंगल 3 का नाम भी दिया, 4 का नाम भी दिया, कुछ तो चीज है, कुछ तो रीजन है। तो यहां पे हमने देखा इफ प्रूफ के अंदर चलते हैं। देखो इफ सीई इज पैरेलल टू एडी, है ना, सी अगर एडी के पैरेलल है तो उससे क्या होगा सर, उससे होगा एंगल 3 इक्वल टू, सॉरी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो ये हमारा जेड बन रहा है, बन गया ना, इसको आप एंगल एक्स नाम दे दो। एक्स इज अ कॉमन वेरिएबल दैट वी आर असाइनिंग। बात समझ आ गई यहां तक, क्लियर है सर। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा अभी, है ना। अब एक बात देखो, एंगल 1 का रिलेशन किसी और के साथ बैठ सकता है, या 4 का रिलेशन। 4 क्यों दिया सर, इसलिए दिया ताकि 3 और 4 इक्वल आ जाए। अभी आपको सारी चीजें सस्पेंस लीक होंगे। अब सर एक चीज बताइए आप, अगर 4 दिया तो 4 किसी इक्वल होगा। चलो 4 के बारे में स्टडी करते हैं। आप एक चीज देखो, अगर आपको ए डी पैरेलल दी है, ये देखो ए डी और ये सी ई, ऐसी कुछ लाइन पैरेलल है, ये लाइन यूं जा रही है। एक बात बताओ, ये ए डी है और ये सी ई है, यहां बनने वाला एंगल इसके इक्वल होगा 4 इक्वल टू 1। कौन सा एंगल बोलोगे इसको आप, बिल्कुल सही पहचाना आपने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जाना आपने। तो आप क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो मैं मेंशन कर देता हूं, आपका ये जो एंगल है, दिस एंगल, दिस वन एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एफ बन रहा है। क्या बन रहा है, एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या बोलोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एक्स। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब सर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो जितने भी हमारे एंगल्स हैं 1 2 3 4, ये सारे इक्वल हैं सर, है। देखो आप कुछ देखो, 1 और 2 एक्स के इक्वल है, 2 और 3 एक्स के इक्वल है, 1 और 4 भी एक्स के इक्वल है, मतलब चारों एक्स 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 के इक्वल है। तो इसको एक्स एक्स लिख दूं। अब इससे क्या फायदा होगा, अब फायदे की बात करते हैं। उससे पहले अपन कुछ काम की चीजें हम देख लेते हैं। यहां से एक रिजल्ट निकल आएगा, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, देन इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं क्या बोल दूंगा, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 हो गया ना, क्योंकि 2 और 3 आपस में इक्वल, 1 और 2 आपस में इक्वल, तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल हुआ। मतलब मुझे 3 और 4 का रिलेशन चाहिए बेसिकली। किसका रिलेशन चाहिए, 3 और 4 का रिलेशन चाहिए। क्यों है 3 और 4 इक्वल, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है, इसलिए 3 और 4 इक्वल है, ऐसा लिख दो। 3 इक्वल टू 4, रीजन बीइंग इज 1 और 2 आपस में इक्वल है, इसलिए 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे। अब अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। अब आप ये वाला ट्राइंगल नोट करना, कौन सा, दिस वन। आप इसको नोटिस करें, ये जो ट्राइंगल मेरा बन रहा है ऊपर वाला, देखो ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, देखा आपने ट्राइंगल, मैं बना भी देता हूं। ट्राइंगल मैंने बनाया है यहाँ पे, छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे। ये है 3 और ये है 4, ये है ए सी ई, है ए सी ई। ध्यान से देखो, तो अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी ई, इस ट्राइंगल में एंगल 3 और 4 आपस में क्या है, इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी तो इक्वल होती है। तो देखो 3 के अपोजिट कौन सी साइड है, ए, और 4 के अपोजिट ए सी।
इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। पहली इक्वेशन मैंने नाम दिया है और ये संभाल के रखना है हमें, इस स्टेटमेंट को भूलना नहीं है। अब अपना क्वेश्चन 99% हो चुका है ना। अब 10% स्टेटमेंट बच रहे हैं हमारे। अब हम चलते हैं, देखो हमें अगर देखो मैं प्रूव जो रेशियो करना है वो रेशियो क्या है पहले वो देख लेते हैं। रेशियो देखो सर आपका ये है BD डिवाइडेड बाय BD डिवाइडेड बाय DC, सॉरी DC। BD का रेशियो आप DC के साथ ले रहे हो, मतलब पैरेलल साइड्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना। तो BA का रेशियो किसके साथ मिलेगा, A के साथ मिलेगा। चलो BPT थ्योरम लग रही है, लाइन पैरेलल है। तो अपन एक काम करते हैं, एज AD is parallel to CE then by BPT। और ये चीज हम किस में कर रहे हैं, हम ये चीज कर रहे हैं एक बड़े ट्राइंगल में, तो उस ट्राइंगल का नाम जरूर लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहता है थोड़ा सा। हम ये काम पूरा किस में कर रहे हैं, ट्राइंगल BCE में। इन ट्राइंगल BCE, जो हमारा ट्राइंगल है BCE के अंदर हमने क्या बोला, AD इज पैरेलल टू CE देन बाय BPT रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, BD अपॉन DC इक्वल्स टू BA अपॉन AE। लेकिन सर ये तो रिजल्ट इनकम्प्लीट है, जो हमें प्रूव करना है वो है ही नहीं। देखो यहां पे आ रहा है BD अपॉन DC, यहां भी आ रहा है BD अपॉन DC, यहां आ रहा है BA अपॉन AC, और यहां क्या आ रहा है AE। तो क्या AC और AE इक्वल है क्या, दिखा, ठीक है। अब हम लिखेंगे पुट AE इक्वल्स टू AC बाय या फ्रॉम इक्वेशन 1। आप AE की जगह AC लिखोगे तो देन आप क्या बोलोगे, BD अपॉन DC इक्वल्स टू BA अपॉन AC, और इसी को हम क्या बोलेंगे, अपना प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको पूरा समझा के डिटेल में बताई गई हैं चीजें सारी। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए BPT से ज्यादा आसान क्वेश्चन ये है, तो ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको, और भी वैरायटी के क्वेश्चन CBSE ने पूछे हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं जल्दी। बिफोर एग्जामिनेशन आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपकी प्लान्ड है, बहुत सारी अब रिपीटेटिवली आपको मिलने वाली हैं। तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।